हाय फ्रेंड, मैं एमडी तौफीक आलम आली क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास तीसरा है। 10वीं बोर्ड के हिसाब से पहला 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण से बनाया गया। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें 2 वीडियो पहले हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। देखिए, टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये एक वास्तविक रूप से मिलती है यानी मिलती है, एक काल्पनिक तौर से। इसलिए कह रहा है कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर से समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणें आ रही है। दर्पण से पर पड़ने के बाद यानी परावर्तन के बाद क्या हो रहा है? परावर्तन के बाद क्या हो रहा है? किसी बिंदु पर मिलती है वास्तविक तौर पर, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक तौर पर। और ये किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद यह मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, कोई दर्पण में आप प्रतिबिंब देखिएगा ना, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है ना, तो वह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, तो वहाँ से लगता है कि वही प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तविक तौर पर वह नहीं रहता, वह काल्पनिक तौर पर बनता है ना, इसलिए वह मिलती हुई प्रतीत होती है। याद रहेगा ना? अब आगे देखिए, देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। एक अवतल दर्पण है और किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और मिलती हुई प्रतीत होगी ना, आभास होगा, तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ वास्तविक रूप से मिल रही है ना, इसलिए इसे जहाँ पे वास्तविक रूप से मिलती है उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती है उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस बिंदु पर प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रकाश की किरण मिल रही है ना आकार वास्तविक रूप से, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, ए भी प्रतिबिंब था, वस्तु था, अब प्रतिबिंब बी और ए बने हैं, क्योंकि यह नीचे बन रहा है इसलिए यह उल्टा बनेगा। तो ए भी क्या है? वस्तु है, और बी ए क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ऐसा बना, याद रहेगा ना? वास्तविक बिंदु से मिलकर बन रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बना, किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा। तो देखिए, ये प्रकाश, ये वस्तु है ए बी, जब इसका प्रकाश यहाँ से टकरा कर लौट जाता है, लेकिन हमको प्रतिबिंब दर्पण के बीच में प्राप्त होता है ना, तो यह क्या? मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी प्रकाश की किरण, वह काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ मिलता हुआ जहाँ मिलेगा वास्तविक रूप से, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा। साधारण बात है, ठीक। फिर से देखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, क्योंकि ये आभास होगा या कल्पना होगा, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब देखिए, प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं काल्पनिक और एक होते हैं वास्तविक। तो दोनों को समझना होगा ना। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे किसको? वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। जैसे कि आपको पहले एग्जाम्पल बताया था ना, देखिए ये काल्पनिक कटान से बन रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब
किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। एक हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब में। दूसरा देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, जब आप आईना देखते हैं तो आईना वो क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है ना। तो याद रखिएगा, आईना में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब आईना में बनेगा उसको उतारे जा सकते हैं पर्दे पर, नहीं। तो वही बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे आप आईना देखिएगा तो आप जहाँ खड़ा रहिएगा आईना के सामने, तो उसका पीछे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। तो वही बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समझ गए। अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं। बात भी सही है, हम आपको एक एग्जाम्पल भी बताए थे कि वास्तविक कटान से बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जब भी वास्तविक बोल दें तो हमेशा उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा देखिए, कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ पे उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। और देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है। यही कारण है कि इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। दोस्तों समझ गए होंगे, इतना जो बताया गया उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।